और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजिप्ट एयर के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया है। अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहे विमान को साइप्रस में उतारा गया है और इस बात की पुष्टि साइप्रस के सरकारी रेडियो ने की है। इस बीच खबर यह है कि इस विमान में बम भी है। मौके पर एंटी टेरर स्क्वाड पहुंच चुका है और बताया जा रहा है कि विमान में एक बंदूकधारी मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता, क्या कुछ अभी तक मालूम चल पाया है इस विमान के बारे में? अंदर क्या हाईजैकर मौजूद है या फिर बम की भी मौजूदगी है? किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? दोनों बातें सामने आ रही है नेहा। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर 80 से 82 लोग हो सकते हैं इस प्लेन में, जिसमें से कि एक जो है ये बंदूकधारी हाईजैकर माना जा रहा है, जिसकी वजह से जो है इस प्लेन को डाइवर्ट किया गया अलेक्जेंड्रिया से। और इसके साथ साथ जो है प्लेन में बम होने की भी खबर है। इस वक्त सिप्रस के जो सारे सिक्योरिटी अधिकारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, वो रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे क्या कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ जो हॉस्टेज जिसने ले रखा है, जो बंदूकधारी शख्स है, उसके साथ संपर्क साध के निगोशिएट करने की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ अधिकारियों को। तो कुल मिलाकर जो है अभी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है इस वक्त, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा अभी पिछले दिनों से लगातार जिस तरीके से हर विमान में, वो भारत के हो, दूसरे देशों में हो, लगातार थ्रेट कॉल्स आते रहते हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये वो कहा जाता है कि उसमें बम है या फिर उसमें जो है हाईजैकर्स हो सकते हैं। तो इसके तहत ये खतरा इसको काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। स्मिता, और जो एक अभी ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक इस प्लेन में तकरीबन 60 लोग सवार हैं। 80 से 82 लोग बताए जा रहे हैं नेहा इसको कुल मिलाकर। और MS-181 है ये प्लेन, जो कि लारनाका एयरपोर्ट है साइप्रस का। वहां जाके ये विमान इस वक्त उतरा है। सिप्रस के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। ये भी बताया जा रहा है कि जो इजिप्ट जो हाईजैकर्स हैं, उन्होंने कंट्रोल टावर को स्थानीय समय सुबह 8:30 बजे जो है उससे संपर्क साधा था और लगभग 20 मिनट बाद उन्हें इजाजत दी गई लैंड करने के लिए, यानी कि 8:50 पर जो है ये सिप्रस में इस प्लेन को उतारा गया, क्योंकि वो निश्चित रूप से जो बंदूक के पॉइंट पर प्लेन को डाइवर्ट किया गया तो उसके बाद पायलट ने कांटेक्ट किया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। ये अलेक्जेंड्रिया से इसे कायरो जाना था, मिस्र के कायरो में, मिस्र की राजधानी में, लेकिन ये सिप्रस में लैंड होने को जो है मजबूर हुआ। एक आदमी इस शख्स में माना जा रहा है इस वक्त, जो कि जिसके पास शस्त्र है, जो कि बंदूकधारी है, और जो हाईजैकर है उसके साथ इस वक्त संपर्क साधना जो है सबसे बड़ी चुनौती होगी तमाम सुरक्षा अधिकारियों की। जी, साथ ही स्मिता, क्या कोई स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है इजिप्शियन एयरलाइंस की ओर से जल्द इस पूरे मामले में? किस तरह से ये हाईजैक हुआ, कितने यात्री कुल इस विमान में सवार हैं, तमाम बातों को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से इन लोगों को ये जानकारियां तो देनी होंगी। 1978 में इनफैक्ट इसी तरीके से एक इजिप्ट एयर की ही MS-181 उसको हाईजैक किया गया था और लारनाका साइप्रस में ही, और उसमें जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से खून बहाया गया था उस दौरान। तो लोगों की एक बार जो तमाम शंकाएं हैं वो एक बार फिर से तेजी से बढ़ गई हैं। लेकिन एयरलाइंस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगा कि जो लोग अंदर हैं उनकी सुरक्षा को जो है कैसे निर्धारित किया जाए। ये आंद्रुला वसीलियो जो है, जो सिप्रियट के फॉर्मर यूरोपियन कमिश्नर है फॉर एजुकेशन, उन्होंने ट्विटर पर जाकर ये जानकारी दी कि सुबह 7 बजे के कुछ देर पहले जो है ये विमान आखिरकार वहां पर उतरा है और उसके वहां से कायरो की ओर जाना था, लेकिन लारनाका एयरपोर्ट ले जाया गया। सैटेलाइट डेटा जो है, जो रिकॉर्ड किया गया है, वो दिखा रहा है कि ये एक एयरबस A320 है और ये बॉर्ग एल अरब एयरपोर्ट से जो है अपने निर्धारित समय से ही पूरा जरूर था, लेकिन इस वक्त जो है उसमें रिजल्ट्स अननोन दिखाए जा रहे हैं। जो वहाँ की डिस्प्ले बोर्ड होती है, जिसमें किसी भी विमान की आपके डिपार्चर या अराइवल की जो स्थिति जो जानकारी दी जाती है, उसमें इस वक्त रिजल्ट अननोन दिखाया जा रहा है। स्मिता, इस वक्त ये विमान लारनाका एयरपोर्ट में है। जाहिर तौर पर जैसा कि आपने भी जानकारी दी, वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो बंदूकधारी से, यानी कि जो हाईजैकर है, उससे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों के बीच एक डायलॉग हो सके, बातचीत हो सके, ये मालूम हो सके कि आखिरकार वो चाहता क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं नॉर्मली इस तरह की स्थिति में। लोगों के बीच में जो इंटरलोक्यूटर्स होता है, कि सबसे बड़ी बात होती है कि हाईजैकर की मंशा क्या है। एक मंशा होता है कि आप सिर्फ आतंक फैलाना चाहते हैं, दूसरी मंशा है, जब हमारा इंडियन एयरलाइंस आपको जो IC-814 को जो हाईजैक किया गया था, उसमें मंशा थी कि तमाम जो दूसरे बड़े आतंकी सरगना थे, जो कि भारतीय जेल में मौजूद थे, उनको छुड़ाने की मांगे रखी गई थी, जिसमें आखिरकार
वो कामयाब हो पाए थे। यहाँ इस वक्त जो कुछ अखबारों से खबर मिल रही है, जिसकी हम इस वक्त इंडिपेंडेंटली पुष्टि नहीं कर सकते नेहा, इसमें बताया जा रहा है कि हाईजैकर्स शायद कुछ यात्रियों को, जो औरतें और बच्चे हैं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं और इसीलिए सुरक्षा कर्मियों को कहा गया कि आप लोग उस पूरे इलाके को खाली कर दें ताकि किसी तरीके से कोई गोलीबारी ना हो, ताकि बच्चों और महिलाओं को कम से कम छोड़ा जा सके। तो ये कम से कम एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण ऐसी नजर आ रही है, अगर ये खबरें सही हैं तो, जो आ रही हैं। जी स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वेल अवध एविएशन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर। वद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशंस में किस तरह से पूरी स्थिति से निपटा जा सकता है, किस तरह से इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है? देख लो, अभी तक जो इजिप्ट के अंदर है तो उनकी काफी मतलब इन्फ्लेक्टेड बाय ISIS एक्टिविटी है। जब तक वहां पर सीरिया इराक शुरू हो गया था, उनकी एक फ्लाइट है जो रशियन प्लेन वो उन्होंने वो बम ब्लास्ट लगा दिया था, वो काफी लोग मर गया था। और दूसरी बात ये है, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी लैप्सेस की उनकी सरकार है जो इजिप्ट में काफी ट्राई किया था, कोशिश किया ये ठीक करने के लिए, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट ये तो हो गया था, फिर भी लैप्सेस तो हो सकता है। इसका मकसद ये है किसी ना किसी इनसाइडर जॉब करा दिया था, क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिव दो है। एक ऑब्जेक्टिव है उनकी इजिप्ट में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरी बात ये है इजिप्शियन में उसकी वो काफी मतलब ये ब्लैकमेलिंग में या उनकी रैंसम मांग रहे, क्योंकि वहां पर अगर आम बंदूक है उनके साथ में या बम है उनके साथ में, ये कहाँ से आ गया था? अगर सऊदी अरेबिया, जो अभी स्टोरी कह रहे, ये इंटरनल फ्लाइट अलेक्जेंड्रिया टू कायरो, लेकिन किसी और रिपोर्ट भी कह रही है तो दम्माम सऊदी अरेबिया सिटी से अलेक्जेंड्रिया से आया, तो ये कहाँ से आ गया था? ये मिलिटेंट से कहाँ से आ गया ये आम हाईजैकर? अभी तक फिलहाल में कोई रिपोर्ट पक्का नहीं है, लेकिन एक और रिपोर्ट भी कह रहे 80 पैसेंजर भी है, एक और कह रहे 55 पैसेंजर भी है वहां पर। फिलहाल में अभी तक प्लेन से वो लैंडेड लारेंका में, बाकी अभी तक जो इंटरोगेशन या वो डिस्कशन से बात कर रहे हैं वो लारेंका सिक्योरिटी है। वी हैव टू वेट एंड सी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। साइप्रस रेडियो ने हाईजैक की पुष्टि कर दी है और तकरीबन 60 लोग बताए जा रहे हैं जो इस विमान में सवार हैं, लेकिन तमाम और ऐसी डिटेल्स हैं जो आने वाले वक्त में सामने आएंगे। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। अपहृत कर लिया गया है, इजिप्ट एयर का ये विमान हाईजैक हो चुका है। इसके अंदर एक बंदूकधारी भी मौजूद है और जो ताज़ा खबर आ रही है उसके मुताबिक पुष्टि हो गई है इस बात की कि 60 लोग इस विमान में सवार हो सकते हैं। जिस तरह से हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी, ये विमान इस वक्त लारनाका एयरपोर्ट पर है, जहां पर संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है इस बंदूकधारी हाईजैकर से, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मकसद क्या है इस हाईजैक का, क्योंकि काफ़ी घंटे बीत चुके हैं इस हाईजैक को। साइप्रस एंटी टेरर पुलिस जो है वो इस वक्त मौजूद है लारनाका एयरपोर्ट पर। ये एक हाईजैकर बताया जा रहा है जो इस वक्त प्लेन के अंदर मौजूद है और प्लेन के अंदर इस वक्त 60 लोग सवार हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी से ये जानकारी हासिल हो रही है और साथ ही आपको बता दें इजिप्ट एयर की ये फ्लाइट है MS-181 जिसे हाईजैक कर लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा इजिप्ट एयर की ओर से और इस पूरे हाईजैक के बारे में तमाम जानकारी हासिल हो सकेगी कि आखिरकार इस प्लेन में जो 60 लोग सवार हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि हाईजैकर इस बात पर राजी हो गए हैं कि जो महिलाएं और बच्चे अंदर हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो डायलॉग है, जो वार्ता है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और इस हाईजैकर के बीच की जाएंगी कि आखिरकार इस हाईजैक का मकसद क्या है और ये हाईजैकर क्या चाहता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कुछ घंटे बीत चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि इस प्लेन के अंदर एक बॉम्ब भी हो सकता है। ये हाईजैकर बताया जा रहा है कि बंदूकधारी है, इसके पास हथियार मौजूद हैं और कुछ देर पहले ही इस विमान को लारनाका एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। साइप्रस स्टेट ब्रॉडकास्टर के हवाले से ये खबर आई है कि जो प्लेन है MS-181 इसे लारनाका एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया है। पहले ये जानकारी मिल रही थी करीब 81 लोग इस प्लेन में सवार हैं, लेकिन अब पुख्ता तौर से ये जानकारी सामने आ चुकी है कि 60 लोग इस प्लेन में सवार हैं और एक जो
यात्री इस विमान में बताया जा रहा है वो हाईजैकर है और उसके पास बंदूक भी है। मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, और क्या एडिशनल जानकारी आपको हासिल हो पा रही है इस पूरे हाईजैक के बारे में? मैं एडिशनल जानकारी के अलावा आपको एक दो एनालिसिस भी यहाँ पर देना चाहता हूँ, जो कि अभी हाल फिलहाल अगर फॉरेन अफेयर्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत पर्टिनेंट और प्रोमिनेंट है। सबसे पहले एडिशनल जानकारी जो है, 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 55 लोग सवार थे, एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 82 लोग सवार थे, 7 क्रू मेंबर्स थे इस प्लेन में। इजिप्ट एयर ने कंफर्म कर दिया है कि ये MS-181 जिसको साइप्रस में फोर्स लैंडिंग कराई है उसको हाईजैक कर लिया गया है। ये खबर कंफर्म हो गई है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 81 लोग, 81 लोग इसके अंदर ऑन बोर्ड थे, ये भी बात सामने आ रही है। हालांकि एक जो रिपोर्ट आ रही है अलग अलग जगह से, वो 55 की और 7 की है, लेकिन 81 की कंफर्म आ रही है। एक चीज और जानकारी सामने आ रही है कि इसमें इस विमान के अंदर बॉम्ब है, और ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि कम से कम एक आतंकी ऐसा है जो कि आर्म्ड है, जिसके पास वेपन्स हैं। अब वो आर्म्ड खाली बॉम्ब है या ये है, अब ये इंफॉर्मेशन है। एनालिसिस की अगर बात की जाए तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी ब्रुसेल्स में क्या हुआ था। ब्रुसेल्स एक सॉफ्ट टारगेट था जहां पर ये ऐसा हुआ, और वो सॉफ्ट टारगेट जानबूझ के चूज किया गया। इजिप्ट जो है वो भी सॉफ्ट टारगेट था। नजर बनाए रखिए, वक्त की थोड़ी कमी है, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए आज तक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए? कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो